बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में एक सवाल चल रहा है, वो कौन था। तो जहाँ पे मुल्क की बात है तो मुल्क में मैं भी शामिल हूँ। तो हक तो मेरा भी बनता है कि मैं भी पूछूं कि वो कौन था। वो कौन था जिसने 23 मार्च वाले दिन इमरान खान के साथ परेड ग्राउंड में बहस की थी और ऐसे लग रहा था ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो कौन था जिसके कहने पर इमरान खान को पैगामात गए। वो कौन था जिसके कहने पर यह कहा गया कि जब हुकूमत नहीं आई तो डॉलर की प्राइस कम हुई और रुपया जो था वो तगड़ा हुआ। वो कौन था कि जिसने ये कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करनी। वो कौन था जिसके कहने पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हम दिसंबर तक इलेक्शन नहीं करवा सकते। वो कौन था जिसके कहने पर प्रिजन वैन पार्लियामेंट के बाहर आ गई। वो कौन था जिसके कहने पर यह सारा कुछ किया गया। वो कौन था जिसके बारे में अमेरिका ने यह कहा कि अगर तुम ये रजीम चेंज करोगे तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। वो कौन था जो अदालों को डिक्टेट कर रहा था। ये सवालों के जवाबात तारीख बताएगी और आने वाला वक्त बताएगा कि वो कौन था। वो इन सफ़ों में छुपा हुआ मीर जाफ़र, मीर सादक कौन था। वो सब कौन था ये वक्त बताएगा। वो कौन था कि जब इमरान खान सही चल रहा था तो वो सबके साथ अच्छा नहीं चल रहा था, और जब इमरान खान उसके साथ खिलाफ हुआ, उसके खिलाफ हुआ, तो वो कौन था जिसने शहबाज शरीफ के सारे गुनाह माफ़ करते हुए, उसकी करप्शन को माफ़ करते हुए उसको इक़्तिदार सौंपा। वो कौन था जिसने मीडिया के एंकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। वो कौन था कि जिसने श्री मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। वो कौन था जिसको साइफर में यह कहा गया था कि इमरान खान को निकालो और फिर तुम्हें माफ़ करेंगे। अब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। वो कौन हुक्म दे रहा था कि प्रिजन वैन जो है वो पार्लियामेंट के बाहर लेके आओ या उनको गिरफ्तार करो। वो कौन था, कोई बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा। पता सबको है, बताएगा कोई भी नहीं। सिर्फ कुछ एहतरामन कह लें या कुछ ढके छुपे अल्फाजों में कह लें कि कोई बता नहीं पा रहा। पता सबको है, बताएगा कोई भी नहीं। ये पता तारीख बताएगी। और एक बात याद रखें कि इस मुल्क के साथ जिसने भी गद्दारी की है वो बाद में पछताया ही है। वो तारीख में मिट गया, उसका नाम मिट गया। इस मुल्क के पाकिस्तान के साथ जिसने गद्दारी की है वो तबाह और बर्बाद हुआ। ये आने वाला वक्त बताएगा वो कौन था। जब उसका नाम इस धरती पर नहीं लिया जाएगा, पाकिस्तान में नहीं लिया जाएगा, और वो नाम एक गाली बन के रह जाएगा, जैसे कि तारीख में कई ऐसे नाम हैं। जुनेजो एक एक कमज़ोर किस्म का वज़ीर आज़म था। उसने ऐसा फैसला किया था कि सबको 800 सीसी कार में बिठा दिया था। लेकिन तारीख ने याद रखा। कुछ ऐसे अफराद भी हैं अब जो तारीख में याद भी नहीं रहेंगे। कमज़ोर से कमज़ोर इंसान को भी याद रखा जाता है इस पाकिस्तान में, और ताकतवर से ताकतवर इंसान को भी धुतकार दिया जाता है पाकिस्तान में। उसका कभी कोई नाम भी लेना गवारा नहीं करता। जैसे कोई आज यजीद का नाम लेके खुश नहीं ना होता, और आज तक किसी ने यजीद का नाम लेना भी जो है ना वो गाली समझ लिया। इसी तरह उस बंदे का भी नाम जो है वो कोई नहीं लेगा, सिर्फ बातों में कहेगा कि वो फलां बंदा था। वो था जिसके कहने पर यह सारा कुछ किया गया। इस मुल्क में
तबाही लाई गई, वो वही था। वो खुद कहेगा कि हाँ मैं था, और ये वक्त बताएगा जब उसका नाम एक गाली बन के रह जाएगा। वो अब कहेंगे नहीं, लेकिन पछताएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो मैं पूछूंगा वो कौन था। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।